हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा अब जो चैप्टर नया आ रहा है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये जो हमारा पैराग्राफ नया आ रहा है पेज नंबर 8 से हम अपनी एक्सप्लेनेशन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसा किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जब बैल वहां से लौट कर आए, किसके गया के घर से भाग के चले आए थे, तो गांव में ऐसा बैलों का आना चर्चा का विषय बना हुआ था। छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे और पूरे गांव में लेखक ये बताना चाहता है कि किसी को उनकी गांव में जो बातें उठ रही थी उसका विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि साफ साफ तौर पर बैलों का स्नेह, बैलों का प्रेम अपने मालिक के प्रति दिखाई दे रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री बैलों को देखकर चिढ़ जाती है, क्रोधित हो जाती है। ठीक, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? झूरी उसकी नमक हरामी बात का विरोध, आक्षेप, जो विरोध उन्होंने आक्षेप लगाया था या आरोप लगाया था, उस बात का विरोध करता है और बल्कि वो बताता है कि उन लोगों ने उसे खाने पीने के लिए ठीक ढंग से नहीं दिया गया होगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। स्त्री ने उस बात का खंडन किया। स्त्री कहती है कि हाँ, अकेले तुम ही जानते हो प्यार करना, बाकी तो सब लोग उसे बैलों को बाकी तो पानी पिला के जिंदा रख रहे थे, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, स्त्री ने रोब के साथ कहा, गुस्से के साथ कहा। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने चिढ़ाते हुए प्रश्न किया। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरें। झूरी की स्त्री बैलों के अपना वापस लौटाने की बात से क्रोधित थी और वो कहती है कि झूरी का जो तरीका था बैलों को प्यार करने का, मानवीय दृष्टिकोण था बैलों को प्यार का, वो उसका बिल्कुल प्रतिकार करती है। वो कहती है जानवर हैं तो रगड़ कर जोतो जाए, उनके साथ सख्ती से काम लिया जाए जानवरों के साथ। ठीक है, तो वो जानवर झूरी की जो पत्नी है उसे कामचोर सिद्ध करती हुई कहती है कि अब इन्हें दाना और चारा नहीं मिलेगा, सूखा भूसा ही दिया जाएगा। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद दी गई, हिदायत दी गई, मतलब एक ऑर्डर, हिदायत मतलब ऑर्डर दिया गया है, ताकीद दी, ऑर्डर दिया कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। ठीक है, तो बैलों ने क्या किया? बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आंसू भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। झूरी और उसके घर का जो नौकर है मजूर, उसके बीच एक बातचीत होती है चारा भूसा के लिए, क्योंकि वो सूखा चारा देख के झूरी उससे कहता है तू वहाँ पे उसे खली चोकर मिला, लेकिन वो मजूर कहता है कि नहीं, अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं और जब मालकिन के सामने आप कुछ दूसरा ही बोलने लगोगे और डांट मेरे पे पड़ेगी, ये चीज़, इसलिए वो मना कर देता है। आगे चलते हैं पेज नंबर 9 पे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। देखिए, सबसे पहली बात है, मोती थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का लेखक बताना चाहता है, पर जो हीरा होता है, हीरा उन चीजों को संभालता हुआ नजर आता है, विकट परिस्थितियों में धैर्यवान बनता है और मोती की गुस्सा को धैर्य में समाहित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, धैर्य को बनाए रखता है।
यही हुआ। वो हीरा क्या मोती चाह रहा था, सब सुनिए, मोती चाह रहा था कि वो सड़क से गाड़ी नीचे गिरा दे खाई में, लेकिन हीरा इस बात का कहता है कि नहीं, हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। घर अब जो गया के घर जो बैल पहुंचे तो गया ने उनके साथ वो ही मतलब कह सकते हैं ना, तेरे मेरे वाला व्यवहार किया। अपने बैलों को अच्छा खाने के लिए दिया और जो झूरी के यहाँ से जो बैल लाए थे हीरा और मोती को, वही सूखा भूसा रख दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। यहाँ लेखक के कहने के दो मतलब हैं। पहला तो खाने की तरफ से उसका अपमान हुआ था, और दूसरा उस दिन उन्होंने कई बार गया के हाथों से मार भी खाई थी। इन दोनों चीज़ों को बैलों ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ा, इसलिए वो कहते हैं, लेखक कहता है कि बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया था, ना खाने के मामले में और ना ही उन्हें इस तरीके से मतलब उनके साथ व्यवहार किया गया था, पिटाई की गई थी। ठीक है, नाट की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। ठीक है, लेखक कहता है, ये चाहता है कि अब जब दोनों बैलों के दूसरे दिन गया ने उन्हें जोतना चाहा खेत में, तो जैसे कि दोनों बैलों ने गुस्से के कारण कसम ही खा ली थी, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, और वही हुआ। और फिर बदले में क्या मिला? बदले में मिला हीरा जो हीरा को था उसको उसने बहुत तेज मार दिया, उसकी नाक पर मारा। हीरा की नाक पर बहुत तेज से प्रहार किया, तो मोती को इस बात को लेके बहुत गुस्सा आ गया। और क्या हुआ? मोती का गुस्सा बेकाबू होकर उसने क्या किया? हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, दोनों भाग निकले। ही गुस्सा हीरा की नाक पर पड़ा, गुस्सा मोती को आया, लेकिन भागे दोनों के दोनों हैं। आगे हीरा ने मूक भाषा में मैं कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। दोनों के बीच उस मार के लिए बातचीत होती है, क्योंकि गया जो है उसे बहुत तेज उसकी नाक पर प्रहार किया था, वो कि उन लोगों के बर्दाश्त के बाहर था। ठीक है, पढ़ने दो बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों को लेकर साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है, हीरा ने समझाया। नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। एक बात हीरा फिर कहता है, हीरा क्या कहता है? फिर मोती की गुस्सा को शांत करता है, धैर्य धारण करवाता है कि क्योंकि गया उन दोनों को पकड़ने के लिए दो आदमियों डंडे लेकर भागता हुआ नजर आता है, इसलिए उनको उनके प्रति हीरा मतलब मोती गुस्सा हो जाता है, तो हीरा उन्हें समझाता है और अपनी जात बिरादरी का उनको वो देता है, जात बिरादरी की दुहाई देता है कि हम लोग बैल जाति के लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दोनों के बीच ये बातचीत होती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो पेज नंबर 9 का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।